वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 जो बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन और सिंपली अ कोन, इट्स फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली अगर आप वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ कोन ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। गॉट इट। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो पहले हमें आर और एच में से दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर पाओगे। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम फाइंड करो राइट सर्कुलर कोन का जिसकी रेडियस तो है r विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट h 7 सेंटीमीटर है। r और h दो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। दोनों वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो हमारा वॉल्यूम भी इजीली आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/3 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6 एच इज 7। आर और एच की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दी है। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6। पहले जो बच गई हैं वैल्यूज विद द ऑपरेशन बिटवीन द वैल्यूज उनको क्या करेंगे पहले लिख लीजिए। 22 2 और 6 बच गया और इन तीनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लाई। 22 इंटू 2 इंटू 6 तो आएगा 22 इंटू 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 25 26 264। यह वॉल्यूम और डायमेंशंस आपको गिवन है सेंटीमीटर में तो आंसर में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज गिवन टू यू। अच्छा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। शेप कौन ही है और हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। इसका मतलब भी वॉल्यूम से ही होता है। पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट अवर आंसर। So first the same thing we have to do again in question number 2, लेकिन हमें फॉर्मूले में जरूरत होती है रेडियस और हाइट की और हमें गिवन क्या है स्लैंट हाइट। ये आ गया क्वेश्चन जो डिफरेंट भी है। दो चीजें इसमें नहीं है, देखते हैं क्या क्या नहीं है। रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट L 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्योंकि कैपेसिटी इन लीटर्स इज सेम इज सिमिलर नॉट सेम इज सिमिलर टू द वॉल्यूम। और वॉल्यूम में हमें जरूरत होती है दो वेरिएबल की रेडियस और हाइट। हाइट गिवन नहीं है, स्लैंट हाइट गिवन है। पहले आप रिलेशन अप्लाई करोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल है 25, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर मीन्स 7। ये हो जाएगा 625, 7 का स्क्वायर 49, 49 यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद 15 हो गया, 15 में से 9 माइनस किया 6, 11, 11 में से 4 माइनस किया 7 और 5, 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच आएगा अंडर रूट 576। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको हेरोन्स फॉर्मूला में कि हाउ टू कैलकुलेट दी स्क्वायर रूट। चलिए कैलकुलेट कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 576 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन डिविजिबल बाय 2, अगेन डिविजिबल बाय 2। जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करते रहते हैं। अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा
नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3। प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। प्राइम फैक्टर्स में हमें दो दो का पेयर चाहिए होता है, तो एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा? इस पेयर में से 1 2 and 3 and then we have 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यूनिट्स किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रेडियस के साथ साथ हाइट की जरूरत थी, h की जरूरत थी। h डायरेक्ट वे में गिवन नहीं था, तो h हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू फिर से 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है? 7, 7 into 7 एंड h कितना आया है? 24। जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 3 8 जा 24। 22 into 7 into 8, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 15। 154 की मल्टीप्लाई 8 से। अगर आप पहले 7 8 जा कर लोगे 56, तो 56 और 22 की मल्टीप्लाई लिख कर करनी पड़ेगी। ये दोनों सिंगल डिजिट वैल्यू है, इसलिए मैंने पहले सिंगल डिजिट की डबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी, और अब सिंगल डिजिट की फिर से मुझे ट्रिपल डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 एंड 3 43, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 1 2 3 2। ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमारा जो बेसिक यूनिट है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वो क्यूबिक यूनिट्स में ही आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, वो भी किलोलीटर्स में। तो किलोलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि ये यूनिट्स है कन्वर्ट करने के लिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और 3 0 है डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा 1.232 लीटर्स। लेकिन वो तो किलोलीटर पूछ रहा है, ये तो लीटर में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, h is equal to 15। its volume is given which is equal to 1570 centimeter cube। find the radius of the base। रेडियस कैलकुलेट करनी है, r is equal to question mark, और given that we have to use pi is equal to 3.14। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे और अब आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1570। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 1570। जब आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन होता है या वॉल्यूम गिवन होता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है। जो वैल्यू आपको गिवन है उसको फॉर्मूले के इक्वल कर दो, और उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। h गिवन है और पाई गिवन है। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, r हमारा क्वेश्चन मार्क, r तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन फॉर्मूले में आता है r स्क्वायर इंटू h आपको गिवन है 15 विच इज इक्वल टू 1570। अब आपने वैल्यू तो पुट कर दी, यहां से डिफरेंट मेथड्स स्टार्ट हो जाते हैं कैलकुलेशंस के। वो आपके समझ है, आप कैसे सीख रहे हो। मैं ऐसे करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है दोनों 5 से डिविजिबल है, मैं तो पहले ही कर दूंगा डिवाइड। 5 3 जा 15, 5 से 15 को कटा 3, अब 5 से इसको भी कट करूंगा। 5 3 जा 15, पूरा कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 6 7, 2 बच गया 20, 5 4 जा 20। अब मुझे दिखाई दे रहा है अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई में 3, और ये 3 न्यूमिनेटर में, ये 3 डिनोमिनेटर में, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कैलकुलेशन के, मैं आपको थोड़ा इजी वाला बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पॉइंट रिमूव कर दूं तो अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ, लेफ्ट में भी 314 है,
और राइट में भी 314 है। 314 वन जा 314। अब राइट में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। इतनी बड़ी वैल्यू थी 1570 और अब राइट में सब कैंसिल होके 1 बचा है। लेफ्ट में भी ऑलमोस्ट सब कुछ कैंसिल हो गया। क्या बच गया? आर स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। इसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बन जा 100, आर हो जाएगा अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 होता है 10, तो आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। वैसे जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन रेडियस एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है, इसलिए आर की वैल्यू हम +10 लेंगे। दिस इज योर आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो दो चीजें गिवन है एक ही सेंटेंस के अंदर, और वो क्या क्या है? आपको गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड थिंग आपको गिवन है वो है कोन की हाइट, और हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। डायमीटर पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट वे में रेडियस नहीं पूछा, इससे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेडियस का आता, रेडियस आर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर रेडियस की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। जब भी मैंने कहा था कि किसी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया होता है तो उस वैल्यू को फॉर्मूले के इक्वल करना पड़ता है, यहां पर भी यही करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था। हमें पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, गिवन क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई, और बाई फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो है वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ये वो वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि एक ही कोन की बात कर रहे हैं हम। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पाई में दो कंफ्यूजन रहते हैं, पहला तो ये कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें या 3.14, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन है तो हमारे लिए इजी हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में इजी हो गया। अगर आप यहाँ 22/7 रख लोगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, इतना इजी नहीं होगा क्वेश्चन। उसको पता था इसलिए उसने यहाँ पर 3.14 हमें कहा है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है और हमारी कैलकुलेशन को इजी बना रहा है। यहाँ हमें दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कंफ्यूजन रहता है पाई के साथ। और फिर वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन इजी है या हार्ड है, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पाई की वैल्यू पुट करने के बाद हार्ड हो जाती है। तो फिर हम पाई को यहाँ वैल्यू की पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो लिख लीजिए, यहाँ बच गया 1/3 आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48। हमें क्या गिवन है? एच इक्वल टू 9 यहाँ रख दीजिए वैल्यू, 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 48। फिर से देखो आर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मुझे फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को मैं जितना सिंपल बना सकता हूँ बना लीजिए। 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 3 जा 9, क्यों? इसलिए कैंसिल कर पा रहे हैं क्योंकि एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में, और 3 से 48 भी हो जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो आर स्क्वायर लेफ्ट में बच गया, राइट में बच गया 16। ये लो हमारा स्क्वायर रूट बड़ा इजी हो गया। आर की वैल्यू √16 और √16 होता है 4। सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन रेडियस तो हमारा आंसर नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें कैलकुलेट करना है डायामीटर। तो डायामीटर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है? 4, 8, तो डायामीटर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4।